दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 1 हैं। और मूलांक 1 होता क्या है? दोस्तों, एस्ट्रोनॉमरोलॉजी के हिसाब से जो 1 नंबर है, वो कम्युनिकेशन का नंबर है। न्यूमरोलॉजी कहती है कि 1 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी फ्यूज़ करते हैं, तो 1 नंबर सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। और सूर्य जो है बहुत प्रभावशाली होता है। सूर्य जो है हमारे सारे प्लैनेट सिस्टम में सबसे पहले कम्युनिकेट करता है अर्थ के साथ में। कैसे कम्युनिकेट करता है? उसकी तरंगे, उसकी जो किरणें हैं वो सबसे पहले अर्थ तक पहुंचती हैं, क्योंकि नियरेस्ट स्टार है सूर्य। इसलिए तो उसका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है अर्थ के साथ में। इसीलिए जो एक मूलांक के जातक हैं, अक्रॉस द एनी नंबर, चाहे वो 19 वाले हों, 28 वाले हों, ये चीज तो कॉमन है कि एक मूलांक वालों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। वो अपने विचार जो है बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं, और लीडरशिप जो है उनमें देखने को मिलती है। लीडरशिप की क्वालिटी जो आपको बहुत है जो है 1 नंबर में देखने के लिए मिलेगी। इंडिविजुअलिस्ट हैं, 1 नंबर का आदमी लीडर की तरह नज़र आता है, स्टेज पे खड़ा नज़र आता है, ऑफ़िस में होगा तब भी आपको अलग नज़र आएगा। और डिटरमाइंड होगा, दिमाग से काफ़ी कंपोज़्ड होगा, अपने एम को अगर उसने साध लिया, तो एम की तरफ बढ़ेगा। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन 1 नंबर वालों के साथ आपको कम ही मिलेगा। काफ़ी बोल्ड आपको 1 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। और कभी-कभी 1 नंबर वाले आपको एथलीट भी मिलेंगे, या एथलेटिक जैसी उनकी शरीर की बनावट देखने को मिलेगी। इंडिपेंडेंट होंगे, काफ़ी एक्टिव होंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें काफ़ी कूट-कूट करके भरा होगा। और जो 1 नंबर वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है जब वो किसी टीम के लीडर बनते हैं। और 1 नंबर वाले ऑलमोस्ट वो लीडर ही बनते हैं, ऐसा देखा गया है। अधिकतर क्षेत्रों में अगर उनको लीडरशिप का कोई खिताब ना दे, उनको कोई मैनेजर ना भी बनाए, तब भी वो बगैर किसी टाइटल के मैनेजरी करते मिलेंगे, यानी कि लोगों को लीड करते मिलेंगे। ये आपके 1 नंबर की जो है ख़ासियतें हैं। थोड़े किंग जैसे होंगे, क्योंकि राजा 1 नंबर जो होता है वो राजा का नंबर कहलाता है, क्योंकि सन है तो राजा है। तो राजा वाली जो है आपको पर्सनैलिटी 1 नंबर में देखने को मिलेगी। मस्कुलाइन होंगे, थोड़े से मसल्स अच्छी होंगी, रॉयल होंगे। चलने में जो उनका रॉयल्टी आपको झलकेगा, थोड़े ईगोइस्टिक होंगे, राजा ईगोइस्टिक होता है, तो ये भी 1 नंबर वालों में दिखेगा। इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलिजेंसी होगी उनमें, मतलब एनालिसिस कर पाएँगे, अच्छे से डिसीज़न ले पाएँगे। और अपनी इमेज कॉन्शियस होंगे, हमेशा ये सोचते रहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इमेज खराब हो जाए। तो इमेज कॉन्शियसनेस जो है, ऐसे लोगों में आपको देखने को मिलती है। एटीट्यूड अच्छा होगा, नेवर से डाई, मतलब मैं कभी हारूँगा नहीं, अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा तो आपको 1 नंबर वाले कहते हुए नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो जो 1 नंबर वाले हैं, उनके साथ उनके ध्यान रखने की बात है, कुछ उनके फ्रेंड हैं, कुछ उनके फ्रेंड नहीं हैं लोग। 1 नंबर का कभी भी 8 नंबर फ्रेंड नहीं होता, 8 है शनि। तो 1 नंबर वालों की अगर ग्रिड बनाई जाए और उसमें 8 आ जाए, तो 1 नंबर के इस सारे जो राजा वाले व्यक्तित्व हैं, इस पे इम्पैक्ट डालता है। डिसीजन मेकिंग मेकिंग पे इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि 8 नंबर शनि होता है, नॉन फ्रेंड होता है। इसलिए जब कभी ग्रिड में 1 नंबर वालों के, 1 मूलांक वालों के 8 का रिपीटिशन आ जाए, वैसे सिंगल 8 ठीक होता है, पर 8 का रिपीटिशन अगर ज़्यादा आ जाए, तो उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। फ्रेंड जो हैं वो 9, 2, 5, 3, 9 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले 1 नंबर के फ्रेंड होते हैं। और खुद के नंबर यानी कि 1 नंबर इनके लिए एवरेज होता है। तो 1, 6, 4 वालों से इनकी नॉर्मल 100 बनती है। 7 का अंक इनके लिए नॉर्मल है, लेकिन नॉन फ्रेंड हालाँकि नॉन फ्रेंड को कहते हैं एनिमी, दुश्मन। लेकिन हम इसको अपने एनालिसिस से बोलते हैं, एस्ट्रो त्रिदेव पर हमने बहुत एनालिसिस करी, तो हम मान के चलते हैं कि दुश्मन संख्या नहीं होती है। सब ऊपर वाले की, भगवान की दी हुई संख्याएँ हैं, तो दुश्मनी वाला नहीं है, वो एंगल अलग से होता है। उसके लिए पूरी ग्रिड का एनालिसिस करना पड़ता है, तब पता चलता है कि एक्चुअल में आपके दुश्मन हैं कौन। पर इनको हम नॉन फ्रेंड की कैटेगरी में ज़रूर रखते हैं। तो 8 का अंक जो है, 1 वालों के लिए नॉन फ्रेंड का नंबर है। आपके लिए जो लकी कलर है, वो रेड, ग्रीन, येलो और व्हाइट, स्पेशली नंबर 1 है। तो आपको ध्यान रखें कि नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है, उसकी किरणें कैसी होती हैं? सुबह से शाम तक जिन-जिन किरणों की छटा आपको देखने को मिलती है, वो सब लिखी हैं आपके लिए। सुबह-सुबह लालिमा होती है उस पे, सूर्य पे, तो लाल हो गया, थोड़ा-सा ऊपर गया पीला हो गया, ऊपर और बिल्कुल, मतलब तपती दोपहरी में जब सूर्य दिखाई देगा तो ऑफ व्हाइट हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा। इस तरह की जो होंगे, ये सारे कलर जो है आपके लिए अच्छे हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। और चूँकि 8 आपका फ्रेंड नहीं है 1 वालों का, इसलिए आपको ब्लैक एंड डार्क ब्लू से बचना चाहिए। क्योंकि ये अगर आप ब्लैक एंड डार्क ब्लू पहनोगे तो होगा क्या,
कि ये आपको अथॉरिटेटिव बनाएगा। तो 1 नंबर वाला तो वैसे ही राजा है, वैसे ही अथॉरिटी में रहता है। तो अगर ये चीज़ बढ़ जाएँगी उसकी तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा और मिस्टीरियस हो जाएगा। ब्लैक पहनेगा तो मिस्टीरियस हो जाएगा। इसलिए 1 नंबर अगर आप हैं, तो आप ब्लैक ना पहनें। इससे आपका जो व्यक्तित्व है वो गहराई में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव बिज़नेस करते हैं तब हाँ, 8 आपके लिए काम का हो सकता है। जैसे आप कोई पब खोलना चाहते हैं, कोई लिकर का बिज़नेस करना चाहता है या फिर कोई मतलब आयरन का, रिसाइक्लिंग का बिज़नेस करना चाहता है मूलांक 1 वाला, तब उसको 8 का जो है कुछ सपोर्ट 8 के ट्रेड से उसको आ सकते हैं। अदरवाइज़ 8 को अवॉइड ही करें। 1 नंबर वाले 8 के यानी कि शनि के दिन जो है, कोई खरीद-फरोख्त कुछ भी ना करें। कोशिश करें अवॉइड करें। हम हमेशा अवॉइडेंस की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल दिन ही खराब है। नो, 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 नो ऐसा नहीं है। सारे दिन अच्छे होते हैं। कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन आपके लिए नॉर्मल होते हैं। कुछ दिन तो आपके लिए अवॉइड करने के लिए होते हैं, तो अवॉइड ज़रूर करें। और लकी जो नंबर है आपके लिए उसको याद कर लें 9, 2, 5, 3 ये आपके लकी नंबर हैं जब भी आप गाड़ी खरीदें या कुछ खरीदें तो सम जो है इनका 9, 2, 5, 3 में से आ रहा है दैट्स ओके आपके लिए अच्छा है। 8 का अंक जो है आपके लिए अवॉइड का है तो 8 वालों से बचें आप। लकी डे जो है संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपके हैं तो ये भी आप ध्यान रखें संडे, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। सैटरडे तो आपका जैसे मैंने पहले बताया था वो लकी डे है ही। एक चीज़ और बताता हूँ आपको बड़े काम की। वो काम की चीज़ ये है क्योंकि जो आपका 1 नंबर है ना सन, सन का जो मोस्ट फ़ेवरेबल एलिमेंट है या सन का कनेक्टेड एलिमेंट है वो है वाटर। तो जब भी आपको एनर्जी की कमी लगे, तो आप वाटर का सहारा ज़रूर लें। जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे हैं और आपको लगता है कि आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं, 1 गिलास पानी पिएँ, ये करें। दूसरा अगर आप पब्लिक प्लेस पर हैं, वहाँ फटीग महसूस कर रहे हैं, मतलब आपको थोड़े नर्वसनेस है या पब्लिक प्लेस पे आपको कोई भाषण देना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो आप तब भी आप एक पानी की बोतल अपने पास रखें और वो पानी की बोतल अगर हरे कलर की हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कैसी भी पानी की बोतल अपने पास रखें। वाटर एलिमेंट हमेशा आपको ऊर्जा देगा। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा 1 नंबर वाले, वाटर एलिमेंट आपके लिए बना है। कहीं झरना देखें, तो झरने को ज़रूर देखें 5 मिनट तक। झरना आपको सुकून देगा, आपके अंदर एनर्जी देगा। तो पानी जो है वो एनर्जी है, वो एलिमेंट है आपका और ये एनर्जी जो है आपको वाटर से ज़रूर मिलेगी। घर में अगर आप एक्वेरियम रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि क्या करना है। तो ये था 1 नंबर वालों का के बारे में कि उनका मूलांक के बारे में कि वो कैसे होते हैं। लेकिन जिन लोगों की पैदाइश 19 तारीख को हुई है, थोड़ा-सा वो बदल जाते हैं। जो मैंने अब तक बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ 19 को। दोस्तों 19 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ही मूलांक 1 है और 10 है तब भी मूलांक 1 है। सॉरी अभी तक मैंने 1 का बताया, 10 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी मैंने आपको 1 मूलांक के लिए बताया, 1 तारीख को पैदा हुए लोगों के लिए बताया और अगर आप 10 को पैदा हुए हैं तब भी आपका मूलांक 1 ही है, लेकिन 0 आपकी लगी हुई है। यानी कि जितने भी गुण मैंने आपको अभी तक बताए, उनमें 0 बढ़ने से इनकी पावर 40% बढ़ जाती है। अब समझिए, कहते हैं ना बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ये कहीं से तो कहावत आई होगी। तो वही आपके साथ होगा। तो जो 1 नंबर वालों की खासियत है, 1 तारीख को पैदा होने वाली खासियत है, 10 तारीख को पैदा होने वालों की खासियतें उससे बड़ी हो जाएँगी, हर चीज़ बोल्ड हो जाएगी, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग होगी तो बोल्ड स्पीकिंग हो जाएगी। राजाओं जैसी हरकतें हैं तो और ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी। ये सब जो है 10 वालों के साथ होंगी। जो 19 को है तो 1 वाले गुण तो उसमें आएँगे ही आएँगे, उसमें मंगल के गुण आने शुरू हो जाएँगे क्योंकि 9 तारीख जुड़ा है 1 और 9। तो जो 9 है, 9th है, ये मंगल है। तो मंगल आपके 1 के साथ कनेक्टेड है। तो आपके अंदर में मंगल की खासियत क्या है? मंगल जो है, वो कुछ करने का ग्रह है। वो आपसे कुछ कराता है, पुरुषार्थ कराता है, एथलीट का ग्रह है। तो आपके अंदर में थोड़ा-सा एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप खिलाड़ियों की तरह थोड़ा-सा आपके अंदर गुण आ जाएँगे और ऊपर से आप शांत दिखना शुरू हो जाएँगे और अंदर से एनर्जी का स्रोत होंगे, ज्वालामुखी की तरह होंगे, बहुत कुछ करेंगे आप। तो आपके अंदर करेज आ जाएगा, साहस बढ़ जाएगा आपका, विल पावर 9 नंबर विल पावर का भी होता है, तो आपके अंदर साहस बढ़ जाएगा। तो 19 वालों के अंदर में एडिशनली साहस की, एथलेटिक्स के गुण देखने को आपको मिलेंगे। अब जो दोस्तों 28 तारीख को पैदा हुए हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार ये डेट है, जो 28 को पैदा हुए हैं। 28, 2 और 8
मूलांक 1, 8 2 10 तो 1 मूलांक हो गया। अब 1 वाले तो मैंने आपको बताए ही हैं, लेकिन ये 28 वाला बड़े अलग तरीके से बिहेव करेगा। एक तो इसमें 1 मूलांक के गुण होंगे, लेकिन जो मैंने 1 मूलांक के आपको गुण बताए हैं, उसको यहाँ पे आधे कर लीजिए, 50%। ठीक? अब आप 2 और 8 के आपको जोड़ने हैं। तो 2 क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे क्विक ग्रह है, तेज रहने वाला, बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। तो वो क्या करता है कि लोगों के डिसीजन बहुत तेजी से बदलता है लेने देने में। ज्वार भाटा का कारण भी चंद्रमा ही होता है। तो जो लोग 28 को पैदा हुए हैं, वो बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत तेजी से, लेकिन इनके डिसीजन 8 से प्रभावित होते हैं। 8 मतलब शनि। और शनि जो है क्या है? वो जजमेंटल ग्रह है। जजमेंटल ग्रह का मतलब जो जज होते हैं, वकील होते हैं, या कोई भी किसी भी चीज पे वर्डिक्ट देते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके कुछ उसका निचोड़ बताते हैं, जजमेंटल वाला जो काम करते हैं, वो सब 8 के आधिपत्य में होते हैं। तो जो 28 को पैदा हुआ है, वो डिसीजन क्विक लेगा और जजमेंटल के साथ लेगा, यानी कि सोच समझ के लेगा, हर चीज को जज करेगा। तो लोगों में फास्ट डिसीजन लेने की क्वालिटी और लोगों को जज करने की क्वालिटी आ जाती है 28 से। मूलांक 1 है, लीडरशिप वाले गुण देखने को मिलेंगे, राजाओं जैसा व्यवहार करेगा, सौम्य होगा, थोड़ा शांत होगा, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा आ गया और 8 आ गया, शनि हो गया, तो धरातल से जमीन से भी जुड़ा होगा और बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेगा, लेकिन फास्ट डिसीजन लेगा। चेहरे पे जो है गंभीरता नजर आएगी। जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 10 तारीख को पैदा हुए हैं, चेहरे पर तेज नजर आएगा, बिल्कुल तेज, एकदम चमकते हुए। आपको लगेगा कि हाँ, हर समय एनर्जी से भरे हुए हैं। लेकिन जो 28 को होगा, वो बैलेंस्ड होगा। उसके चेहरे पे एनर्जी तो नजर आएगी, लेकिन ओवर नजर नहीं आएगी। जजमेंटल होगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट 1 नंबर वाला कम्युनिकेशन का है, तो 28 का भी कम्युनिकेशन तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बातूनी नहीं होगा। 1 और 10 की तरह, 10 तो स्पेशली कुछ ज्यादा ही बातूनी हो जाता है, क्योंकि उसकी गुण जो हैं वो बढ़ जाते हैं जीरो की वजह से। जीरो उसके राइट में लगा हुआ है, तो 1 नंबर के गुण बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये था 1 नंबर के बारे में कि कैसे होते हैं 1 मूलांक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज़फुल तो ज़रूर लगा होगा, क्योंकि इसमें हमारा रिसर्च बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है और आपको लगता है कि समस्या का कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत जतन कर लिए हैं, फिर भी आपकी स्थिति सुधर नहीं रही है, फाइनेंशियल स्थिति में आपको प्रॉब्लम है, घर में क्लेश रहती है, या फिर जो है सब कुछ करने के बावजूद भी आपको ऑफिस में कोई फेम नहीं मिल रहा है, आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या और कोई समस्याएँ हैं जिनका कारण आपको पता नहीं है, या फिर लाख जतन करने के बाद भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। किस्मत, ऐसा अगर आपको लगता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं, किस्मत आपका सपोर्ट नहीं करती है, ऐन वक़्त पे आकर के आपको किस्मत धोखा देती है, तो दोस्तों यकीन मानिए, आपको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की असेसमेंट करानी चाहिए। अगर आप असेसमेंट कराएँगे, तो आपकी 3-4 पन्ने की एक ग्रिड बनेगी। ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या है आपकी ग्रिड। और वहाँ से आपको पता चलेगा कि आने वाले 8-10 सालों में आप क्या करने वाले हैं। पूरी लाइफ़ का पिनैकल साइकिल आपको पता चलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका काम बनने नहीं दे रही हैं। आपकी ग्रिड में वो क्या कमी है जिनकी रेमेडी आपको करनी चाहिए, जिसकी वज़ह से आपको रुके हुए काम बनने लग जाएँ, परेशानियाँ हल होने लग जाएँ। वो सारी बातें आपको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस से मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये सब आपको लगता है ज़रूरी है, या आपको लगता है कि आपको एस्ट्रोनोमोलॉजिकल एनालिसिस कराना चाहिए, तो आप astrotridev.com पर ज़रूर जाएँ। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक। वहाँ से जाइए और वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस में। वहाँ से आप अपना एक शेड्यूल बुक कर सकते हैं, और चूँकि अगर आप सब्सक्राइबर हैं एस्ट्रो त्रिदेव के, तो आपको 50 से 60% का डिस्काउंट भी astrotridev.com की टीम आपको देगी, आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ बताऊँ, कुछ प्रेडिक्शन करूँ, तो आप कमेंट में जो है अपना बारे में, अपनी परेशानी के बारे में आप डाल दें, या फिर जो है मेरे को कमेंट में, यस कमेंट में ही डाल के छोड़ दें। वहाँ से अगले एपिसोड में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को पिकअप कर लूँगा और उनका आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।